हमारे ग्रुप में हमारे मुस्लिम मित्र हैं, वो मैसेज में बताते हैं कि भैया हिंदू धर्म ग्रंथों में और मुस्लिम धर्म ग्रंथों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, समानता है। लेकिन कहना ये भी चाहूँगा कि आपके धर्म ग्रंथों से पहले हमारे धर्म ग्रंथ हैं, तो क्यों ना हम अपने धर्म ग्रंथ को ही माने, पहली बात। और दूसरी बात कि जहाँ तक रही बात मूर्ति पूजा की, कि उन्होंने मैसेज भेजा था कि असंभूति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो अपने सभी मित्रों से थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि थोड़ा विचार करें कि एक सिगरेट है, बचपन से लेके आज तक आपको कभी कोई सिगरेट पिला के दिखाया ना हो, आपने किसी को सिगरेट पीते हुए देखा ना हो, आप सिगरेट के बारे में जानते ही ना हो, और उस कंडीशन में अगर आपके सामने सिगरेट आए तो आप पियोगे? नहीं पियोगे। लेकिन अगर किसी ने आपको सिगरेट पी के दिखा दिया, या फिर सबसे पहले किसी ने जो जिसने सिगरेट बनाया वो भी तो उसका पाप का भागीदार होगा सिगरेट पीने का। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो सबसे पहली मूर्ति, जैसे कि इस्लाम में अल्लाह कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहली मट्टी की मूर्ति किसने बनाई थी? अल्लाह ने बनाई थी। सबसे पहली मिट्टी की मूर्ति अल्लाह ने ही बनाई थी, और उस पर ये विश्वास किया था कि आगे चल के जीवित हो जाएगा, इंसान बन जाएगा। तो सबसे पहले जिसने सिगरेट पीना सिखाया या फिर जिसने सिगरेट बनाया, वो गलत होगा। क्योंकि अगर वो सिगरेट बनाता ही ना, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि सिगरेट चीज़ क्या है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मूर्ति बनाई थी, और उस मूर्ति का सजदा भी करवाया था फरिश्तों से, शैतान से। तब शैतान ने सजदा नहीं किया, तो फिर उसको वो कर दिया। जो भी है, जैसा भी कहानी है, वो सभी जानते हैं। खैर, कहना ये भी है कि हमारा जो ईश्वर है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया हमारा घर है। परंतु कुरान में कहा जाता है, कुरान पाक में कहा जाता है कि फ़ैतहन सलखा अलशुहरु अलहुरमु फ़क्तुलु मुशरिकीन हयत्तुवाजुद्दुहुम व खुत्तुहुम व हुश्रुहुम, कि रमज़ान के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पकड़ के कत्ल करो। हमारा ईश्वर कहता है वसुधैव कुटुंबकम, के सभी मानव, ये पूरी दुनिया हमारा घर है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों को बांट दिया है काफिर और मोमिन में। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं सूरह सजदा में कि वमा आतल मिमुन दुक्की रबी आयाति रब्बिहि तुम आरदन्ना इन मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कि और उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की आयतों से इनकार किया। मित्रों, कृपया विचार करें कि अगर हम कुरान को नहीं मानते, अल्लाह की आयतों से इनकार करना मतलब कि कुरान की आयतों को हम नहीं मानते, तो अल्लाह हमें कह रहा है कि सबसे बड़ा जालिम, जालिम तो बहुत होंगे लेकिन सबसे बड़ा जालिम कौन होगा? और जालिमों के बारे में ही कहा गया है फ़ैतहन सलखा अल शुहरु अलहुरमु फ़क्तुलु मुशरिकीन हयत्तुवाजुद्दुहुम व खुत्तुहुम व हुश्रुहुम, कि हरम के महीने, प्रतिष्ठित महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पकड़ के कत्ल करो। तो ग्रुप के सभी भाई कृपया विचार करें। और एक बात और है, एक प्रमुख बात है कि हम जो हिंदू हैं वो मूर्ति में ईश्वर मानते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। इस पर हमको कई लोग आपत्ति जताते हैं, और वो जिस शास्त्रों का प्रमाण देते हैं ना, जिन शास्त्रों का, श्वेता श्वेता उपनिषद का और छांदोग्य उपनिषद वगैरह का जो प्रमाण दे रहे हैं हमारे भाई, हमारे ईमान वाले भाई, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उन्हीं उपनिषदों में ये भी बोला गया है कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर प्रत्येक कण में है। तो अगर ईश्वर प्रत्येक कण में है, तो ईश्वर उस मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? ईश्वर उस मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? और दूसरी बात ये भी है, अगर आप इतिहास उठा के देखें,
पूरे विश्व का इतिहास उठा के देखें तो मूर्ति पूजकों ने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया है, किसी को सताया या फिर मारा काटा नहीं है। परंतु जो एकेश्वरवादी हैं, उन्होंने वो जहाँ भी गए हैं उन्होंने कत्लो आम ही मचाए हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो। मैं मानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं, कई सारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार से एकता बताना जबकि एकता है नहीं। मैंने बताया कि हमारा जो ईश्वर है वो कहता है जीवों पे दया करो, पर जीवों पर दया करो, या फिर दूसरे जीवों को अपने जीवन के अपने जान के समान मानो। परंतु अल्लाह को कहा जाता है कि वो रहमान और रहीम है, और अगर वो रहमान और रहीम है तो वो बकरी के गले पे छुरी चलाने की इजाज़त क्यों देता है? क्या बकरी, वो जीव, उनका बच्चा नहीं है? अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे पे गले पे छुरा चलाने की आज्ञा क्यों? और सबसे बड़ी बात एक और है, एकता की। मैं मानता हूं कि सामान्य तौर पे जो देशभक्त मुसलमान है, जो देश को पहले रखता है, मजहब को बाद में रखता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। परंतु एक बात है, जैसे कि भाई हमारे पोस्ट में बता रहे हैं कि हिंदुओं में एकता, हिंदुओं के शास्त्रों में और हमारे भी शास्त्रों में बताया गया है कि वो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। तो भैया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन हम लोग, आपको कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य सा व्यक्ति हो, आपको सामान्य तौर पर किसी भी मंदिर में सुनने को मिल जाएगा गाहे बगाहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन कोई माई का लाल ये बता सकता है कि उसने कभी मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी ये सुना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? मैं कहता हूं जब आप मानते हो तो वो दिखना भी तो चाहिए। हम तो नहीं जानते कि भैया ये क्या नाम से किताबों में क्या है, एक सामान्य हिंदू तो नहीं जानता कि भैया उपनिषदों में क्या लिखा है या फिर कुरान पाक में क्या लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन तो गाते हैं मंदिरों में। आप कभी, एकता है ना इसमें, आप कभी मस्जिद से ये आवाज़ सुनाइए हमको, तब हम मानेंगे कि आप जो कह रहे हो सच में आप एक मानते हो। ठीक है, ईश्वर कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भद्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं मानेंगे तो ऐसा कर दो, मुझे मानेंगे तो वैसा कर दो, ये कुछ भी नहीं कह रहा ईश्वर। ईश्वर कह रहा है कि सभी जगत के मनुष्य वो अच्छे कर्म करें, सुखी से रहें। वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत हमारा घर है, हमारा परिवार है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं? फ़ैतह इंशलखा अलतुरु अलहुरमु फ़क्तुलु मुशरिकीन हयत्तुवाजुद्दुहुम व खुत्तुहुम व हुश्रुहुम। रमज़ान के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को, जालिमों को जहाँ कहीं भी पाओ पकड़ के कत्ल करो। और वो जालिम कौन है? सूरह सजदा में बोला गया है, वमा अतलम मिन दुक्खि रबि आयाति रब्बिहि तुम्मा अरदन्ना इन्न मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, कि जो अल्लाह की आयतों से इनकार करता है, अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, वो सबसे बड़ा जालिम है, उससे बड़ा जालिम कोई है ही नहीं। और जालिम को मारने की आज्ञा दी गई है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तनाव होता है। इसीलिए मैं अपने मुस्लिम मित्रों से भी कहूँगा कि कुरान वगैरह की बातों को धार्मिक स्तर पर ही रखें, लेकिन उसे अमली जामा ना पहनाएं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो इसको दिखाएं। ठीक है, देश से प्रेम करें, देश को सबसे आगे रखें। जैसे कि वो भाई ने एक और वो किया था कि हिमालयात हिंदू सरोवरम के, एक श्लोक आता है कि हिमालय से लेके इंदु सरोवर तक रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता है। ये नेशनैलिटी की बात है। तो वो कह रहे थे कि मैं भी हिंदू हूँ। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भी हिंदू हो तो जब बात पड़ेगी तो आप मुसलमान, अपने आप को मुसलमान पहले कहोगे कि हिंदू कहोगे?
हम तो सबसे पहले नेशनैलिटी को आगे रखेंगे, हिंदू पहले कहेंगे। अगर आप भी कहते हो तब तो भैया मानते हैं कि हाँ सच में आप भी हमारे जैसे हो, एकता है हम दोनों में। लेकिन अगर नहीं है तो फिर केवल बोलने से चीज़ें नहीं होती, है ना। अगर सच में हमारे शास्त्रों में सिमिलैरिटी होती, ईश्वर और अल्लाह एक होते, तो आए दिन पूरे देश भर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं हिंदू मुसलमानों के दरमियान, वो क्यों होते? अगर दोनों एक ही होते तो। आप कहोगे समझ का फ़र्क है। समझ का फ़र्क नहीं है, जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया। और सीधा सीधा एक, इसके लिए कोई आयत नंबर वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगा, केवल सीधा सिंपल सा है, देख लीजिए आपके सामने दिख जाएगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हम मंदिरों में कहते हैं, गाहे बगाहे आपको सुनने को मिल जाएगा मंदिरों में। लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कि ईश्वर और अल्लाह एक हैं, ये आप कभी भी लाउड स्पीकर पे नहीं बोल सकते मस्जिद की। आशा करता हूँ आप सभी मेरी बातों को समझेंगे। मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचानी नहीं है, बल्कि सच बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। कृपया विचार कीजिए इस पे। सभी मित्रों को धन्यवाद।